साथियों अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन 121 BNS को और अपन पढ़ेंगे इसको सेक्शन 125 BNS तक। क्लियर है? तो फटाफट से कॉपी और एक पेन ले लो, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो। ग्रीवियस हर्ट हो चाहे हर्ट हो, उसको पहले पढ़ लेना, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 116 BNS में और सेक्शन 114 BNS में। आगे पढ़ने से पहले कानूनन प्रोविज़न क्या है कि हुएवर, जो कोई भी। अब इसमें रामायण एक ही जैसी है, 121 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज नंबर 2 में वॉल्यूंटरली कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, उसमें है वॉल्यूंटरली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, कि जो अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ को मीन्स लोक कर्तव्य को निर्वहित कर रहा है, उसका निर्वहन कर रहा है एज अ पब्लिक सर्वेंट, और विद इंटेंट टू प्रिवेंट और डेटर दैट पर्सन, कि ऐसा एक्ट जो कि पब्लिक सर्वेंट को प्रिवेंट कर सकता है या उसको डेटर कर सकता है टू डिस्चार्ज हिज ऑफिशियल ड्यूटी। और इसके अलावा यहाँ पर स्पेसिफिक किया गया है और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाय दैट पर्सन इन डिस्चार्ज ऑफ हिज लॉफुल ड्यूटी, कि उसमें वो हर चीज़ शामिल है जिसके तहत वो अपनी ड्यूटीज़ को करने के लिए या उसका अटेम्प्ट करने के लिए लगातार अग्रसर है, विच इंक्लूड्स द एक्ट डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाय सच पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज लॉफुल ड्यूटी। इन दैट सिनेरियो, जो कोई ऐसा काम करेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी होगी, और अगर दोष साबित होता है तो पनिशमेंट जो है अबाउट होगा 5 ईयर का, फाइन भी होगा, और दोनों से भी कोर्ट जो है दंडित कर सकता है। क्लियर हो गया? तो बेसिक एलिमेंट क्या हो गए? देयर मस्ट बी अ हर्ट और अ ग्रीवियस हर्ट। नंबर 2, इट मस्ट बी कॉज वॉलंटरली। तीसरी बात, टू अ पर्सन हु इज़ अ पब्लिक सर्वेंट और एक्सपेक्टेड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। चौथी बात है कि ही वॉज डिस्चार्जिंग हिज पब्लिक ड्यूटीज़ विच इंक्लूड्स अटेम्प्ट ऑल्सो। पाँचवीं बात, ऐसा करने से रोकने के लिए उसको प्रिवेंट करना या डेटर करना, तो जिम्मेदारी बनेगी 121 BNX में। और अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो तो वहाँ पनिशमेंट जो है 10 ईयर का है, और फाइन भी होगा ही होगा, वहाँ पनिशमेंट 5 ईयर का और फाइन हो सकता है, ये दोनों भी कोर्ट जो है अवॉर्ड कर सकता है। अब आते हैं हम सेक्शन 122 BNS पे। लिखो जी आगे, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, कि अगले ने आपको उकसाया और आप जो है प्रोवोक हो गए और आपने अल्टीमेटली हर्ट जो है कॉज कर दी, चाहे वो सिंपल हर्ट हो चाहे वो ग्रीवियस हर्ट हो। प्रोविजन क्या है कि हुएवर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और ना तो आपकी ऐसे कोई इंटेंशन है, ना ही आप जानते हैं कि ऐसा एक्ट जो है उस व्यक्ति को हर्ट कॉज कर देगा, उस सिनेरियो में भी आप जिम्मेदार होंगे। और इसके अलावा अगर किसी अन्य व्यक्ति को भी आपने हर्ट पहुंचा दिया है अदर देन हु गेव द प्रोवोकेशन, तब भी आपकी जिम्मेदारी जो है बनेगी। तो सेक्शन 122 सब क्लॉज 1 जो है तय करता है जिम्मेदारी 3 एंगल से। पहली बात यह कि वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। क्लियर है? दूसरी बात है कि इसका इंटेंडेड एक्ट क्या होगा या नोइंगली एक्ट क्या होगा, इसकी जानकारी नहीं कि हर्ट कॉज करेगा या नहीं करेगा। और थर्ड पार्टी को भी आपने हिट कर दिया अदर देन अ पर्सन हु इज कॉजिंग द प्रोवोकेशन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट प्रोवोकेशन, तो वहाँ पर भी जिम्मेदारी बनेगी। पनिशमेंट कितना है इसमें? फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज़। क्लियर हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? दूसरा जो पार्ट है 122 का, उसमें केवल आपको रिप्लेसमेंट करना है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट को विथ हर्ट से, और कुछ भी नहीं है परिवर्तन। और यहाँ पर एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि ये सेक्शन जो है वो ऑपरेट होगा सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 101 ऑफ BNS। क्या कहता है जी प्रोविज़न? ये कि अगर आप किसी को हिट कर रहे हो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ये मर्डर नहीं है, रादर देन इट इज़ अ कल्पेबल होमिसाइड। मोटी मोटी बात हो गई। अब आ रहा है सेक्शन 123 ऑफ BNS। इसमें क्या है? कॉजिंग हर्ट बाय द मीन्स ऑफ पॉइजन विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। अब इसको अपन तसल्ली से पढ़ते हैं। Whoever administer or causes to be taken by any person any poison, या तो वो दे दे या उसको कंपेल कर दे कि वो ये सब्सटेंस जो है खुद से ले ले, और एनी सब्सटेंस दैट इज हैविंग इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट, एनी सब्सटेंस विच मे कॉज पॉइजनस इफेक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अनहोलसम ड्रग, और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि पॉइजनस इफेक्ट होने से हर्ट कॉज कर सकती है उस व्यक्ति को, बट
सबके पीछे उस व्यक्ति की ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए। अगर इंटेंशन नहीं है तो जिम्मेदारी वहाँ पर नहीं बनेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, विद इंटेंट टू कमिट और टू फैलिशिएट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कि ऐसा इंटेंशन भी होना चाहिए कि वो एक्ट कमिट कर रहा है या ऐसे एक्ट के कमिटल होने में वो फैलिशिएट भी कर रहा है, तब भी वो जिम्मेदार होगा। और नोइंगली इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय कॉज हर्ट, और उस बात की उसको जानकारी है कि ऐसा करने पर हर्ट कॉज हो जाएगी, तो जिम्मेदारी वहाँ पर बन जाएगी। तो 123 BNS क्या कहता है कि देयर मस्ट बी अ हर्ट, इट मे बी कॉज्ड बाय एडमिनिस्ट्रिंग और बाय कॉजिंग दैट पर्सन टू हैव such poisonous substance which include intoxicating substance, unwholesome drug, anything that may cause drug with intention, ये काम किया गया है, या विद इंटेंशन ऐसे ऑफेंस को फैलिशिएट किया गया है, या नोइंगली ऐसा काम किया गया जिससे ये हर्ट कॉज हो जाए, तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। और पनिशमेंट कितना है इसमें, 10 ईयर का है, और वो व्यक्ति जो है फाइन के लिए भी जो है जिम्मेदार होगा। तो हर्ट में क्लासीफाई नहीं कर रखा है इसमें, हर्ट मे बी सिंपल और मे बी ग्रीवियस, बट अपराध साबित होने पर सज़ा जो है 10 ईयर की यहाँ पर लिख दी गई है। अब आते हैं 124 BNS के ऊपर। इसमें एसिड अटैक पर जो है जोर दिया गया है। क्लियर है आपको? इसको जो है आप नोट रखिएगा। अब पहला पार्ट क्या है कि हुएवर कॉजेस, कि जो कोई भी कॉज करेगा परमानेंट या पार्शियल डैमेज। एसिड वाली बात यहाँ ही नहीं, ऐसा हिट या ऐसा अटैक बाय द वे ऑफ हर्ट जिसमें आपने किसी व्यक्ति को परमानेंट या पार्शियल जो है डैमेज कॉज कर दिया है या डिफॉर्मेशन कॉज कर दिया है उसकी बॉडी में। क्लियर है? तो ऐसा हर्ट की जो स्थिति है उसको हम कहेंगे ग्रीवियस हर्ट। और उसमें पहली कैटेगरी क्या है कि कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट इंटेंडेड टू कॉज परमानेंट और पार्शियल डैमेज, दूसरा टू कॉज डिफॉर्मेशन, तीसरा है बर्न, चौथा है डिसफिगरेशन, पांचवा है डिसेबिलिटी ऑफ एनी of the body part, or it also includes causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person। एक बात तो यहाँ पर ये आ गई है। और by using any other means, कि कोई means यूज़ करना with intention, ऐसी intention के साथ में of causing, और with knowledge that he is likely to cause such injury, या तो कोई इंजरी इंटेंशनल हो या नोइंगली हो, या ऐसा कोई हर्ट है जो इंटेंशनल है या नोइंगली है, जिसके कॉन्सिक्वेंटल में किसी व्यक्ति को परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट भी जो है ऑब्जर्व हो सकती है या उसे विटनेस हो सकती है, तो जिम्मेदारी जो है बनेगी 124 सब क्लॉज नंबर 1 के अंदर। तो इसको हम सिंपल सी भाषा में अपने नोटबुक में जो है नोट डाउन करते हैं कि आपने किसी व्यक्ति को गंभीर डैमेज कॉज किया है। क्लियर है? जिसमें परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट भी जो है इंक्लूड है, मीन्स वो विकृत हो गया, अपंग हो गया, या उसको लकवा मार गया इन चीज़ों से। और इसके अलावा जो ये चीज़ें करी आपने उसका इम्पैक्ट क्या होगा बॉडी पे, या तो परमानेंट या पार्शियल डैमेज, दूसरा होगा डिफॉर्मेशन, तीसरा होगा बॉडीली बर्न, चौथा होगा डिसफिगरेशन, पांचवा होगा डिसेबिलिटी मे बी ऑफ एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके अलावा ग्रीवियस हर्ट कॉजिंग बाय थ्रोइंग एसिड, और इसके अलावा यूजिंग एनी मीन्स विद इंटेंशन और नोइंगली दैट सच इंजरी और हर्ट विल बी कॉज्ड विच इंक्लूड्स द परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। तो वहाँ पर जिम्मेदारी जो है बन जाएगी 124 सब क्लॉज 1 BNS में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि जो फाइन अवार्ड होगा यहाँ पर वो होगा जस्ट एंड रीजनेबल, और जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट है जो कि 10 साल से कम नहीं है, पर उसको लाइफ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो भी अमाउंट रिसीव होगा एज अ फाइन वो यूज़ किया जाएगा टूवर्ड्स द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम। क्लियर हो गया? अब सब क्लॉज नंबर 2 पे आ रहे हैं अपन। इसमें एसिड अटैक पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया, और अटैम्प्ट टू एडमिनिस्टर एसिड टू एनी पर्सन, अटैम्प्ट टू यूज़ एनी अदर मीन्स विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मेशन और बर्न्स और डिसफिगरेशन और डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट। यह पनिशमेंट जो है वो मिनिमम 5 ईयर का है और मैक्सिमम जो है वो 7 ईयर का है। पर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सब क्लॉज नंबर 1 और सब क्लॉज नंबर 2 को, ये तो लफड़ा है इसमें। तो डिफरेंशिएट करने का एक ही फार्मूला है जो कि आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो पार्ट 1 है ये डील कर रहा है ग्रीवियस हर्ट से, और पार्ट 2 जो है ये डील कर रहा है ग्रीवियस हर्ट से, बट उस एक्सटेंट तक नहीं, मीन्स उसका एक होता है ना मिनिमल लेवल, उसकी हद तक। इसको जो है आपको समझ के चलना है कि अगर एसिड फेंक दिया बट चोट कम से कम है तो ये केस डील होगा सब क्लॉज नंबर 2 में। पर एसिड फेंक दिया और उसके कॉन्सिक्वेंटल में बहुत गंभीर चोटें हैं, परमानेंट जो है डिसेबिलिटी हो गई,
पार्शियल जो है डिसेबिलिटी हो गई, डिफॉर्मेशन हो गया, डिसफिगरेशन हो गया, तो जिम्मेदारी जो है बनेगी सब क्लॉज नंबर 1 में। यही एक तरीका है इसको डिफरेंशिएट करने का। अब यहाँ पर 2 स्पष्टीकरण है कि एसिड से मतलब क्या है कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका नेचर जो है एसिडिक है, जिसका नेचर जो है बर्निंग है। एसिड की स्थिति क्या है, एसिड में क्या है कि एनी सब्सटेंस दैट इज हैविंग एसिडिक कैरेक्टर और बर्निंग कैरेक्टर, या जो कैपेबल है टू कॉज डिसफिगरेशन और टेम्पररी और परमानेंट डिसेबिलिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि परमानेंट या पार्शियल डैमेज या डिफॉर्मिटी या परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इनरिवर्सिबल, कि ये जरूरी नहीं कि वो इनरिवर्सिबल हो तो ही जो है सेक्शन लागू होगा। क्लियर है? पर अगर इस तरह की इंजरी है जिनसे इस तरह के आउटपुट ऑब्जर्व होते हैं तो व्यक्ति जो है जिम्मेदार हो जाएगा 124 BNS में। अब आते हैं 125 BNS पे कि एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सन सेफ्टी ऑफ अदर। अगर कोई ऐसा एक्ट है कि जो किसी की लाइफ को इंडेंजर कर रहा है पर वो एक्ट रैशली और नेग्लिजेंटली है, तो कंसर्न व्यक्ति जिम्मेदार होगा 3 महीने के इम्प्रिजनमेंट के लिए और फाइन के लिए, और इस फाइन को 2500 रुपये तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बट ऐसा करने पर हर्ट कॉज हो गया तो पनिशमेंट 6 मंथ का हो जाएगा मैक्सिमम, और फाइन हो जाएगा 5000 रुपये, और ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गया तो पनिशमेंट हो जाएगा यहाँ पर 3 साल का, और फाइन भी यहाँ पर इम्पोज हो जाएगा। क्लियर हो गया जी आपको? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। तो आगे अपन पढ़ेंगे सेक्शन 126 से आगे, तो आप ये चीज़ जो है पढ़ के आइएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं पड़े। पर टॉपिक अब काफ़ी कॉम्प्लिकेट है, एक एक शब्द पे जो है समझाना पड़ेगा मुझे आपको, ताकि चीज़ें जो है समझने में आपको काफ़ी ईजी रहेंगी और आप अच्छे से एग्जाम जो है लिख के आ जाओगे। क्लियर हो गया? तो मिलेंगे जल्दी अपन नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।